अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, तारीख़ी ड्रामे तो बहुत से आए और बहुत से गए, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि टर्किश ड्रामों की तारीख में दिरुल शार्तरुल और कुरुल उस्मान ऐसे ड्रामे हैं जिनकी बात ही अलग है। इन ड्रामों में मौजूद हर किरदार ने अपनी अपनी जगह ऐसी शानदार अदाकारी और परफॉर्मेंस दिखाई है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ब्रॉक ओज़वेत और एंगन नाल्तान ने अपने तारीखी किरदारों को आने वालों के लिए मिसाली बना दिया है और टर्किश टेलीविजन की तारीख में ये किरदार और इनकी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं दोहराई जा सकती। और जहाँ तक कुरुल उस्मान की बात करें तो ब्रॉक ओज़वेत के कैरेक्टर डेवलपमेंट इन 5 सीजन्स में जाहिर करती है कि इसने इन 5 सालों में अपने किरदार पर कितनी मेहनत की। लेकिन नाज़रीन इकराम, जैसा कि मेरा शुरू से यही मौक़िफ़ है कि अदाकारों को जो स्क्रिप्ट दिया जाता है वो इसी स्क्रिप्ट के हिसाब से परफॉर्म करते हैं और ये जिम्मेदारी स्क्रिप्ट राइटर्स और ड्रामे के प्रोड्यूसर की होती है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि तारीखी ड्रामे के नाम पर लोगों को क्या कुछ दिखाया जा रहा है। तो मेरी आज की वीडियो इसी हवाले से कुरुल उस्मान के बारे में है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगी जो बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। यानी कि जिस ड्रामे को तारीखी हकीकत समझकर हम में से बहुत से लोग देख रहे हैं और ये ड्रामा जो कि हमें माजी के सुनहरे दौर की सैर कराता है। महमद बोज़दैग ने इस ड्रामे के मामले में हाल ही में एक ऐसा ब्लंडर मारा है जो कि आप लोग जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और बात कुछ यूँ है कि सीजन 6 के शुरू ही से महमद बोज़दैग हमारे साथ एक गेम खेल रही हैं। वो ये कि नाज़रीन इकराम, दिरुल शार्तरुल जब रिलीज हुआ था तब से ड्रामा शुरू होने से पहले जब अदाकारों के नाम जिन्होंने यानी कि उस ड्रामे में काम किया होता है वो दिखाए जाते थे तो सबसे आखिर में एक मैसेज स्क्रीन पर शो किया जाता था कि ये सीरीज तारीख की मदद से बनाई गई है और तारीखी वाक़यात को ड्रामाई अंदाज में एक सीरीज की सूरत में आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है वगैरह वगैरह। और फिर नाज़रीन इकराम, ये हुआ कि दिरुल शार्तरुल के बाद कुरुल उस्मान जब शुरू हुआ तो उसमें से ये जुमला बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। हालांकि कुरुल उस्मान के बाद जब एमरे कोनक ने ओयनिश ब्यूक सल्जूकलो और एल्परसलान के बाद अब सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरू किया हुआ है तो इसमें भी ये मैसेज दिखाया जाता है। और टीआरटी के बकिया ड्रामों यानी महमद फातिलर और बारबरूसा में भी दिरुल शार्तरुल की देखा देखी यही चीज़ रिपीट की गई थी। यानी कि तमाम टर्किश तारीखी ड्रामा सीरीज में एक रवायत बन गई जिसकी बुनियाद महमद बोज़दैग ने रखी। लेकिन फिर जब से कुरुल उस्मान एटीवी पर दिखाना शुरू किया गया तो इस ड्रामे में ये मैसेज दिखाना बंद कर दिया गया था और इसकी जगह ये मैसेज दिखाया जाता है कि शूटिंग के दौरान किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और इसकी वजह मेरे साथ आप लोग भी जानते हैं कि महमद बोज़दैग को मालूम था कि उन्होंने कुरुल उस्मान में तारीख के नाम पर क्या दिखाना है। और इस वक्त चूंकि सीजन 6 चल रहा है तो अगर इसी की ही बात कर ले तो इस सीजन में अब तक जितने भी किरदार आए हैं सब फर्जी हैं सवाए कारासी बे के। और उस्मान बे की कारासी बे से जो दुश्मनी दिखाई गई वो भी तारीख में कभी थी ही नहीं। फिर लोकास के बाद मरी हुई सोफिया जिंदा की गई, बाला की मरी हुई बेटी हलीमा जिंदा और किडनैप हो गई, जरकोताई जो कि एक फर्जी किरदार है उसका एक फर्जी भाई भी आ गया और सुंगर तकीन भी जो कि एक फर्जी किरदार था अब उसका एक पोता भी आ गया। खैर, इसके बारे में अब किस्त 178 में मालूम हो गया कि वो भी असल पोता नहीं बल्कि कोई आल्प था। लेकिन सीजन के शुरू में इसे जो नाम दिया गया था यानी कि इल्बाए वो ओरहान बेग एक तारीखी आल्प का नाम था। लेकिन फिर बाद में इसकी कहानी बदल दी गई और ये भी एक फर्जी किरदार में तब्दील हो गया है। और अब अगर सीजन 6 के वाकयात की तरफ आए तो नाजरीन कराम, अगर हम ये चीज़ एक तरफ रख दें और भूल जाएं कि ये एक तारीखी ड्रामा है और उस्मान बे एक असल तारीखी किरदार हैं जो कि सल्तनत उस्मानिया के बानी थे, तब वाकई इस ड्रामे की कहानी बड़ी ज़बरदस्त है कि एक बच्ची अपनी माँ से छीन ली गई और दुश्मनों के यहाँ बड़ी हुई और वो एक जासूस बनकर उसी काई कबीले में रह रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल अपने दुश्मनों यानी उस्मान और बाला की तरफ से नरम हो रहा है जिन्हें वो अपने खानदान के कत्ल का जिम्मेदार समझती है। लेकिन बस खराब चीज़ यही है कि ये तारीख नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि महमद बोज़दैग उस्मान गाजी की ज़िंदगी के तमाम तारीखी वाक़यात दिखा चुके हैं इसलिए उनके पास दिखाने को कुछ नहीं और इसलिए वो ये फर्जी वाक़यात दिखा रहे हैं। क्योंकि हमें ना तो स्कारिया की मुहिम दिखाई गई और इज़नी का मुहासरा भी नहीं दिखाया गया और दुमानिच की तारीखी जंग भी नहीं दिखाई गई। इसके अलावा उस्मान बे के तारीखी आल्प्स भी इस सीरीज से गायब हैं और मद्दाह यही सवाल कर रहे हैं कि महमद बोज़दैग उस्मान बे के मरे हुए बड़े बड़े दुश्मन दोबारा जिंदा करके ला सकते हैं। उस्मान बे की फर्जी बेटी जिसका तारीख में वजूद ही नहीं वो आ सकती है, लेकिन नहीं आ सकते तो उस्मान बे के तारीखी आल भी नहीं आ सकते जो कि इनकी फतुहात में इनके सबसे बड़े हेल्पर थे, मसलन तुर्गुत, कॉनर एल्प और आक तैमूर वगैरह। और इससे भी बढ़कर ये कि उस्मान बे के अपने बच्चे जिनकी तादाद तारीख में 8 है, इनमें से सिर्फ 3 लाए गए और बाकी छुपा लिए गए। फिर गुंदूज बे का दूसरा बेटा आए दुगदू वो भी नहीं आया। और सबसे बढ़कर यह कि उस्मान गाजी की जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट यानी कि बुरसा का मुहासरा वो तक नहीं शुरू हुआ।
और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे सुल्तान फातेह की जिंदगी से अगर कौस्तंतीनिया का मुहासरा निकाल दिया जाए जो कि इनका ख्वाब था, तो फिर पीछे इनकी क्या तारीख बाकी रह जाएगी। तो अगर इसी तरह उस्मान बे की तारीख से अगर बुरसा का मुहासरा निकाल दें जिसे फतह करना इनका ख्वाब था, तो बाकी क्या बचता है। इनकी हर कली की फतह बुरसा के शानदार और अजीमुशान कले को फतह करने की तरफ एक कदम थी, मगर यहाँ मंगोलों को इस वक्त मद्दाहों के सर पर मुसल्लत कर दिया गया है जब बुरसा के प्लानिंग का वक्त है। और सूरत हाल ये है कि सीजन 6 खत्म होने में अब सिर्फ 13 या 14 किस्तें बाकी रह गई हैं और बुरसा का मुहासरा दिखाने के बजाय हमें ये दिखाया जा रहा है कि उस्मान बे बुरसा के एरेना में खड़े होकर वहीं के तकफूर को कत्ल कर देते हैं। अगर यह इतना ही आसान था तो उस्मान बे को बुरसा फतह करने में 7 साल क्यों लगे, और बल्कि वो तो फतह भी नहीं कर पाए थे, बल्कि 7 साल तक मुहासरा किए रखा और फिर वो बीमार हो गए और फिर ओरहान गाजी ने बुरसा फतह किया था। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर कुरैश उस्मान के राइटर्स टीम की तरफ आए तो इनका एक ही पैटर्न है जिस पर कहानी चल रही है। एक तुर्क दुश्मन होता है, फिर एक बाज़ंतीनी दुश्मन आता है, फिर एक मंगोल दुश्मन, फिर वो तुर्क दुश्मन बाज़ंतीनी दुश्मन से उस्मान गाजी के खिलाफ मिल जाता है और फिर वो बाज़ंतीनी दुश्मन मंगोल दुश्मन के साथ इत्तेहाद कर लेता है और फिर उस्मान बे को चंद किस्तों तक बहुत जलील किया जाता है, उन्हें कबीले से फरार होना पड़ता है और फिर उस्मान बे वापस आकर उन सबसे बारी बारी डील करते हैं और उनका खात्मा करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तमाम खामियां जो इस सीजन में हैं, इनका ताल्लुक इसी मैसेज के साथ है जो अब ड्रामे के शुरू में नहीं दिखाया जाता, जिसके बाद महमद बोजदैक के पास एक तरह से लाइसेंस आ गया है कि वो भी सीरीज में अपनी मर्जी से कुछ भी दिखा सकते हैं। और उस्मान गाजी के तारीखी वाक़यात हम तक पहुँचाने के लिए जिस किस्म का तारीख का प्रोफेसर उन्होंने हायर कर रखा है, वो तो इनसे भी एक कदम आगे था, जिसका नाम प्रोफेसर फरीदून एमजन है। शायद आप लोगों को याद होगा कि इस प्रोफेसर के बारे में मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जब इसका वो इंटरव्यू आया था जिसमें इसने ये कहा था कि उस्मान बे का बेटा अलाउद्दीन और पाजारली एक ही बेटे के 2 नाम थे और तारीख में उस्मान बे के सिर्फ 2 ही बेटे थे, ओरहान और अलाउद्दीन। और इस प्रोफेसर ने यह भी कहा था कि होलोफिरा की शादी तो ओरहान बे से बुरसा की फतह के बाद हुई थी। लेकिन तुर्क मद्दाहों ने इस इंटरव्यू पर शदीद एहतजाज किया था और फिर आप लोगों को याद होगा कि जब कुरैश उस्मान का सीजन 6 शुरू हुआ था तो इस ड्रामे की रेटिंग 5 तक गिर गई थी, जिस पर महमद बोजदैक को इस सीजन के शुरू ही में ओरहान और होलोफिरा की शादी दिखानी पड़ी थी। तो नाज़रीन इकराम, मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी, क्या में से जो लोग अब इस ड्रामे को हिस्टोरिकल फिक्शन समझकर देख रहे हैं, तो अब ये हिस्टोरिकल फिक्शन नहीं रहा बल्कि सिर्फ फिक्शन बनकर रह गया है, जिसमें सिर्फ किरदार तारीखी नामों वाले हैं, बकिया कुछ भी तारीखी नहीं है। और हैरत की बात तो ये भी है कि जब से महमद बोजदैक ने सीजन 6 में फर्जी वाकयात दिखाने शुरू किए हैं, तब से इसकी रेटिंग भी बढ़ने लगी है। तो क्या तुर्कों को अपनी असल तारीख के बजाय फर्जी वाकयात वाली तारीख ज्यादा बेहतर लगती है? तो नाज़रीन इकराम, मेरी इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।